नमस्कार दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बिहार पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे बिहार पुलिस के सिलेबस को लेकर और किस प्रकार से बिहार पुलिस का प्रिपरेशन किया जाए। और आप लोगों का एग्जाम डेट भी आ चुका है, तो आप लोग एक्टिव भी हो चुके होंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम डेट नहीं रहता है तो स्लिप मोड में चले जाते हैं, इसलिए आप लोग जग चुके होंगे और अपने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पूरी जानकारी हम लोग देने वाले हैं किस प्रकार से बिहार पुलिस का सिलेबस है, किस प्रकार से उसका सिलेक्शन होता है, आखिर रनिंग होता है तो कितने मार्क्स का होता है, किस आधार पर बिहार पुलिस में सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो उन सभी मुद्दों पर हम लोग आज बात करेंगे और एक भी डाउट इसके बाद आपको दिमाग में नहीं रहेगा, क्योंकि सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस 2023 ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये आया था जून महीना में। 2023 के जून माह में इसका नोटिफिकेशन आया और आप लोग भली भांति इसका फॉर्म फिलअप किए होंगे। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा जाता है वो 12th पास होनी चाहिए। अगर आप लोग भी 12th पास हुए होंगे उस समय तो आप लोग फॉर्म फिलअप किए होंगे। तो देखिए, परीक्षा जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में। आप लोगों को पता है, स्टेट जितने भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि स्टूडेंट जो होते हैं, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, वो शिकार हो जाते हैं क्वेश्चन लीक का, यानी जो पेपर आउट हो जाता है उसका शिकार हो जाते हैं। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं कि ताकि हमको गवर्नमेंट एग्जाम प्राप्त हो सके, उन लोगों के मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। और वैसा ही घटना घटी जब आप लोगों का जो एग्ज़ाम आयोजित हुआ था अक्टूबर 2023 में। तब क्वेश्चन पेपर जो आउट होने की संभावना, या कह सकते हैं कि जो साक्ष्य मिला उसके आधार पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए और फिर से री एग्ज़ाम होगा। तो इतने दिनों के पश्चात फिर से बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें कहा गया कि अब री एग्ज़ाम होगा इसका। तो कब होगा? तो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये 2024 की बात है, ये नहीं कि 2026-25 की बात है। ये 2024 में आपको एग्ज़ाम होने वाली है। यानी अभी मई महीना है, मई अब लास्ट होने को है, तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। मई खत्म हो गया, जून जुलाई और अगस्त में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 महीना मुश्किल से आपको 2 महीना आपको बचा हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करिए। तो देखिए, पुनः परीक्षा की तारीख आपको घोषित कर दिया गया। इसमें जो वैकेंसी कुल आया था, जब हम कुल पद की हम बात करते हैं तो 21,391 वैकेंसी बोर्ड के द्वारा ये दिया गया था। तो देखिए, जब सिलेक्शन की टाइम आएगा उस समय ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये कोई फिक्स नहीं रहता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि वैकेंसी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जब प्रोसेस आगे की ओर चलेगा तो हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो किस आधार पर इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसका 3 आधार पर इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है। 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है एग्ज़ाम लिया जाता है, यानी आप लोगों से एग्ज़ाम लिया, क्योंकि क्वेश्चन आउट हुआ था, आप लोग देख लिए। तो एग्ज़ाम जब लिया जाएगा आपसे तो ये 2 घंटा का क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि निगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी आप 100 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर दीजिए, आपको कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं काटा जाएगा। यानी आप मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही करते हैं और 40 गलत कर देते हैं तो आपको 60 मार्क्स ही मिलेगा, आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आप बात करते हैं कि 100 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे, तो कितना मार्क्स का कौन सा पेपर रहेगा, यानी किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये फिक्स नहीं है। ऐसा आप लोग मान के चलिए कि हिंदी का भी रहेगा। आप लोग हम सिलेबस बता देते हैं। हिंदी पूछा जाएगा आपसे, इंग्लिश पूछा जाएगा, उसके पश्चात मैथमेटिक्स और साइंस का पोर्शन रहेगा, और जो जनरल स्टडी का है जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। तो अगर हम बांट दें इसको तो 2 भाग में अगर बांटिएगा, 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें साइंस का पोर्शन रहेगा, आपको हिंदी इंग्लिश का पोर्शन देखने को मिलेगा। अगर दूसरा पार्ट अगर बांट देते हैं तो उसमें जीके का अगर
क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं और उसके साथ साथ मैथ रीजनिंग का, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें 10 से 15 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अधिकांश क्वेश्चन आपको जीके जीएस का रहेगा। तो ये हो गया आपका कि एग्जाम जब होगा आपको तो 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं PST, या इसी को बोलते हैं PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या इसी को बोलते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। जो बिहार पुलिस है, ये 2017 में बिहार पुलिस के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि आगे जो आने वाली वैकेंसी है बिहार पुलिस की, उसमें हम लोग जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर, यानी शारीरिक दक्षता के आधार पर ही हम लोग जो है बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, यानी उसी आधार पर जो है मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। ये निर्णय जो लिया गया था बोर्ड के द्वारा, ये 2017 में लिया गया था। 2017 से पहले जो है आपका जो मेरिट बनता था बिहार पुलिस में, वो बनता था मार्क्स के आधार पर। ये जो 2 घंटा का क्वेश्चन होता है और 100 क्वेश्चन जो होता है 100 मार्क्स का, उसी के आधार पर आपका मेरिट बनता था और उसी के आधार पर जो है आप बिहार पुलिस बनते थे उस टाइम में। लेकिन 2017 के बाद ये चेंज कर दिया गया। अब जो है होता है इसका सिलेक्शन किस आधार पर होता है, तो ये शारीरिक दक्षता जो परीक्षा होता है उसी के आधार पर जो है आपका मेरिट बनता है। अब ये जो आधार पर मेरिट जो बन रहा है, ये कुल 100 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का जो है ये आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें 3 चरण होता है। जब आप फिजिकल देने जाइएगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल आपका होगा, तो उसमें आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। तो पहला प्रोसेस है रनिंग होगा आपका। मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। अभी हम डिटेल से आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा आपको डाउट हम छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट हम कवर करने वाले हैं और सभी पॉइंट को जो है हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। देखिए, पहला जो इसमें होगा प्रोसेस, वो होगा आपका रनिंग का होगा। उसके बाद इसका जो होगा हाई जंप, जिसको हम लोग ऊंची कूद कहते हैं, हाई जंप। आप लोग देखे होंगे डंडा रहता है यहाँ पर लगा हुआ और उसके ऊपर से आपको छलांग लगाना होता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाई जंप बोलते हैं। और एक और स्टेज होगा आपका गोला फेंक। शॉर्ट पुट होता है, जो राउंड शेप में जो है आपका गोला मिलता है और गोला को जो है आपको फेंकना रहता है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दौड़ में, ऊंची कूद में और गोला में आपको कितना कितना मार्क्स मिलता है और किस कंडीशन में कितना मार्क्स मिलता है, सबको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी जस्ट ये समझिए कि दौड़, ऊंची कूद और ये गोला फेंक, ये 3 स्टेज जो है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में आता है, यानी पीईटी में आपको ये 3 स्टेज से गुजरना रहता है। इसके अलावा आपको कोई भी स्टेज नहीं होगा। अगर आप लोग ये तीनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपसे जो है ये हाइट मेजरमेंट किया जाता है कि आपका हाइट जो है होता है कि नहीं, उतना हाइट होनी चाहिए, क्योंकि इसी दौरान जो है आपका हाइट भी चेक कर लिया जाएगा। अगला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल, यानी स्वास्थ्य जो जाँच होता है आपका। ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग देने के बाद, जब आपका ज्वाइन हो जाएंगे आप लोग, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आप लोग का, जब डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो जाएगा कि आपको वहाँ पर जाके आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपका मेडिकल होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको जो है मेडिकल करवाना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं इसका मेडिकल कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग देने के पहले मेडिकल होगा, तब जाके बच्चे लोग को जो है वहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, यानी बच्चे को छांटा जा सकता है मेडिकल के आधार पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतना आप लोग कष्ट झेल कर जब आते हैं तो बोर्ड को भी ऐसा लगता है कि आप लोग एकदम फिट होंगे, इसलिए मेडिकल नहीं के बराबर लिया जाता है। एक तरह से ज्वाइनिंग लेटर आपको देने के पश्चात मेडिकल दिया जाता है, तो मेडिकल लीजिए नहीं लीजिए आपका जो है बात बराबर ही हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। मेरिट, फाइनल मेरिट जो बनेगा आपका वो किस आधार पर बनेगा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 100 अंक का होगा उसी के आधार पर जो है आपका जो है मेरिट बनने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दूसरा जो पॉइंट आपको हम लिखाए थे, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर आपका आगे मेरिट बनने वाला है। आगे हम चर्चा करेंगे दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से रनिंग में मार्क्स मिलता है, और रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के, क्योंकि 50 मार्क्स, देखिए 100 मार्क्स में अकेले 50 मार्क्स जो है आपको रनिंग में दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रनिंग की बात करते हैं, तो ये 50 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा,
क्योंकि 100 मार्क्स का आपका जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं। तो पीईटी में पहला क्या हो जाएगा, आपका रनिंग हो जाएगा। तो रनिंग में आपको 50 मार्क्स टोटल रहेगा और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स हासिल कर पाते हैं। तो किस प्रकार से आपको मार्किंग किया जाएगा, सो देखिए, अगर आप मेल हैं तो आपको जो है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा। और ये कितने मिनट में, तो अधिकतम जब बात करते हैं तो 6 मिनट, अधिकतम 6 मिनट का समय आपको दिया जाता है 1.6 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए। अगर 6 मिनट से अधिक का समय आप लगा देते हैं, इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम से। तो देखिए, अगर आप 6 मिनट से अधिक का समय ले लेते हैं, 6 मिनट से अधिक का, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर आप 6 मिनट से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड, 6 मिनट के अंदर और 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में अगर रहते हैं, तब आपको जो है 20 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा, 20 मार्क्स आपको मिलेगा। 6 मिनट से लेकर 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच अगर आपका रनिंग कंप्लीट होता है, तब आपको 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर 5 मिनट 40 सेकेंड और 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में रहते हैं, 5 मिनट 40 सेकेंड और 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में आपका रनिंग कंप्लीट होता है, तब आपको जो है 30 मार्क्स दिया जाएगा, 30 मार्क्स। ऐसे ही धीरे धीरे जो है आपका ग्राफ जो है बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही आप 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट के अंदर, देखिए 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में अगर आपका रनिंग कंप्लीट होता है, तब आपको जो है 40 मार्क्स मिलने की यहाँ पर संभावना व्यक्त किया जाता है। देखिए 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर 5 मिनट के अंदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपका रनिंग बहुत ही अच्छा है और 5 मिनट से कम यानी 5 मिनट के अंदर आप रनिंग को कंप्लीट कर देते हैं, 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको रिवार्ड मिलेगा कितना अंक का, तो 50 मार्क्स का, यानी फुल 50 मार्क्स जो है आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा रनिंग में। ये तो हो गया मेल की बात। अब हम करेंगे फीमेल की। तो मेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको 50 मार्क्स चाहिए तो आपको दिन रात प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्क्स लाना, इसका मतलब हो गया कि आर्मी के बच्चे जैसे आप रनिंग करते हुए देखते होंगे, आर्मी के बच्चे आर्मी में जाने के लिए उतना ही मेहनत आपको बिहार पुलिस में 50 मार्क्स लाने के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि आर्मी में आप लोग देखते होंगे कि 5 मिनट या थोड़ा सा 5 मिनट 10 सेकेंड ले लीजिए या 5 मिनट के नीचे ले लीजिए, तभी जाकर जो है आर्मी में सिलेक्शन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रनिंग आपको मांगा जा रहा है। अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल को जो है 1 किलोमीटर का रनिंग देखने को मिलेगा। मेल को जहाँ था 1.6 किलोमीटर, वहीं पर आपको जो है फीमेल को कितना मिलेगा, तो 1 किलोमीटर का रनिंग मिलेगा। और इनको जो समय दिया जाएगा वो भी 6 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी अधिकतम जो आप 6 मिनट में दौड़ सकते हैं। 6 मिनट से अधिक का समय लगा दिए, इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा रनिंग से। तो देखिए 6 मिनट से अधिक का अगर समय ले लीजिएगा तो आप क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर आप 6 मिनट और 5 मिनट 40 सेकेंड, देखिए जैसा ही आपको देखने को मिलेगा मेल का, वैसा ही आपको है फीमेल का। सिर्फ अंतर क्या रहेगा कि मेल को दौड़ना पड़ता है 1.6 किलोमीटर और फीमेल को दौड़ना पड़ता है 1 किलोमीटर, और सब कुछ सेम है। देखिएगा 6 मिनट और 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट 20 सेकेंड में आपको 30 मार्क्स दिया जाएगा, और 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकेंड में आपको 40 मार्क्स, और 5 मिनट के अंदर अगर दौड़ जाते हैं, अगर आप फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तब आपको 50 मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि 1 किलोमीटर रनिंग है और 5 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है, तो आप लोग बहुत आसानी से आप लोग 50 नंबर ले आइएगा। थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 4.5 मिनट में ही सब दौड़ जाता है। 1 किलोमीटर रनिंग जो है आप 4.5 मिनट में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई कोई तो 4 मिनट में ही दौड़ जाती है। तो आपको जो है ये प्लस पॉइंट है फीमेल को कि 1 किलोमीटर का रनिंग जो है आपको 5 मिनट से कम समय में करना है और 50 मार्क्स जो है मिल जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं दूसरा, ऊंची कूद, जिसको हम लोग हाई जंप कहते हैं। तो हाई जंप में आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार से एक जो है पाइप रहता है और पाइप के ऊपर से छलांग लगाना रहता है। तो एक छलांग होता है टाइगर जंप, जो ऐसे उलट के कूदा जाता है, जिसको टाइगर जंप बोलते हैं। और जैसे पैर हवा में ऐसे करके जब आप उस पर जाते हैं तो उसको हम लोग सीजर कहते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि टाइगर जंप करिए, तो उस परिस्थिति में आपको जो है सीजर ही करना पड़ता है। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो दोनों करिए, हाई जंप में जो है दोनों प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो है वहाँ पर आसानी हो सके। अब हम बात करते हैं ऊंची कूद यानी हाई जंप का। तो हाई जंप में आपको जो है 25 मार्क्स मिलेगा, यानी 25 मार्क्स आपको जो है हाई जंप में मिलेगा। और 25 मार्क्स आपको कब मिलेगा, अगर आप मेल हैं।
लड़का है, तब अगर आप 5 फीट से अधिक कूद जाते हैं, हाई जंप जो है 5 फीट यानी ग्राउंड से जो है 5 फीट से अधिक जो है ऊंचाई को आप जो है छलांग मार देते हैं, तब आपको जो है फुल मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी 25 मार्क्स आपको मिलेगा। लेकिन आप सभी तो 25 मार्क्स ले नहीं पाता है इसमें, क्योंकि हाई जंप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, 5 फीट कूदना जो है सबकी बस की बात नहीं है। तो देखिए 5 फीट से कम और 4.8 फीट से अधिक, 4.8 फीट और 5 फीट के बीच में जब आप क्वालिफाई करिएगा, कूदिएगा, तब आपको जो है 21 मार्क्स मिलेगा, यानी 4 मार्क्स कम मिलेगा। अगर आप जो है 4 फीट 8 इंच और 4 फीट 4 इंच के बीच अगर क्वालिफाई करते हैं, कूदते हैं, तब आपको 17 मार्क्स दिया जाएगा। ऐसे ही ग्राफ धीरे धीरे जो है कम होता जाएगा। 4 फीट से लेकर 4 फीट 4 इंच के बीच में अगर कूदते हैं तब आपको 13 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 4 फीट से अगर आपका हाई जंप कम हो गया, जो आपका डंटा रहता है वो रहता है आपका मिनिमम जो है 4 फीट पर रहता है, तो 4 फीट से कम यानी मतलब क्या हुआ, उसमें आपका पैर टच हो जा रहा है बार बार, 3 चांस आपको मिलेगा। ये जो चांस मिलेगा आपको 3 चांस मिलेगा। अगर आपका पैर उसमें टच हो जा रहा है, इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अगर तीनों चांस में अगर 4 फीट से अधिक नहीं कूद पाइएगा, तब आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा हाई जंप से। तो देखिए अब हम बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में भी सेम वैसा ही कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो है हाइट कम रहता है, तो इसको भी जो है 25 मार्क्स मिलेगा। लेकिन 4 फीट से अधिक, वहाँ पर क्या था पुरुष के लिए 5 फीट से अधिक, अगर पुरुष 5 फीट से अधिक हाई जंप करता है तब उसको जाके 25 मार्क्स मिलेगा। लेकिन महिलाओं के लिए जो है 4 फीट से अधिक अगर हाई जंप हो जाता है तब उनको जो है कितना मिलेगा, तो 25 मार्क्स यहाँ पर मिलने की संभावना है। आगे हम बात करते हैं 4 फीट से कम और 3 फीट 8 इंच से अधिक जब आप हाई जंप करते हैं तब आपको मिलेगा 21 मार्क्स। अगर थोड़ा सा नीचे हम आते हैं 3 फीट 4 इंच और 3 फीट 8 इंच के बीच जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको जो है 17 मार्क्स दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 3 फीट और 3 फीट 4 इंच के बीच अगर आप हाई जंप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको जो है यहाँ पर 13 मार्क्स देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप 3 फीट से कम हाई जंप कर पाते हैं, क्योंकि मेल के लिए जो है 4 फीट का रहता है हाईएस्ट, ये ऊंचाई जो रहता है 4 फीट का रहता है मिनिमम आपको 4 फीट। अगर पहली बार में आप 4 फीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो दूसरी बार में उससे ऊपर जो है आपको वो डंडा उठाकर लगाया जाता है, ताकि आप जो है अधिक मार्क्स पा सके। लेकिन महिलाओं के लिए जो है ये 3 फीट पर लगाया जाता है, यानी 3 फीट पर जो है आपका वो पाइप देखने को मिलेगा। अगर 3 चांस में, तीनों चांस में अगर वो पाइप को आप टच कर देते हैं तो इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, क्योंकि आपको उसको क्रॉस करना है। यानी मिनिमम जो है महिलाओं के लिए कितना रहता है, 3 फीट रहता है, और पुरुषों के लिए जब बात करते हैं तो मिनिमम वो 4 फीट रहता है। तो यहाँ से आपको जो है 25 मार्क्स और यहाँ से आपको 50 मार्क्स यानी 75 मार्क्स। देखिए अगर ये दोनों में अगर मिल गया आपको तो 75 मार्क्स वैसे अभी आप क्वालिफाई कर जाइएगा, 70 प्लस लाइएगा क्वालिफाई हो जाइएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे गोला। गोला जो है आपको 25 में 25 देता है, वो सबको देता है, क्योंकि आपको हाई जंप में नहीं आएगा 25-25, 2-4 लड़के लड़कियों के आता है, क्योंकि हाई जंप बहुत टफ हो जाता है और रनिंग भी बहुत टफ हो जाता है। रनिंग में भी किसी को पर नहीं आ पाता है। तो 40 मार्क्स इधर ले आइए, 40 मार्क्स, और इधर आपको जो है 21 मार्क्स कम से कम ले आइए, 21 मार्क्स। तो 40 20 60 61 मार्क्स यहाँ से ले आइए, और 25 मार्क्स जो है आगे हम जब शॉर्टपुट की बात करेंगे गोला, 25 मार्क्स आसानी से सब ले आता है। तो 61 यहाँ पर हो गया 61 मार्क्स और प्लस 25। अगर हम बात करेंगे 86 मार्क्स हो गया यहाँ, तो 86 जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इतना आप ले आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 70-75 के बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन इतना हो पाता है। अगर आपसे इतना नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, यहाँ पर 17 ले आइए और यहाँ पर जो है आपको जो है 30 ले आइए, 30, तो 30 ले आइएगा और यहाँ पर 17, तो 30 40 और ये 47 और उधर 25 हो जाएगा, तो 47 और ये 25, 72 मार्क्स। ये जो 72 मार्क्स है आपको बॉर्डर एरिया है, अगर मेल हैं तो ये बॉर्डर एरिया है, इतना पर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। थोड़ा सा और जो है एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि 70 प्लस जो है आपका कट ऑफ जाने की संभावना है। आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से अभी तो स्टडी कर लीजिए 2 मंथ, उसके बाद हम कहेंगे कि कंटिन्यू जो है सुबह शाम जो है रनिंग भी करिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा करिएगा तो आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। सुबह में कुछ नहीं, 1 घंटा जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और जो है थोड़ा सा
अभी छलांग कूद का प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ रनिंग का प्रैक्टिस करना है, वो तो बाद में ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे शॉर्ट पुट क्या है। हेलो हेलो, अब हम लोग देखेंगे कि गोला फेंक यानी जिसको हम लोग शॉर्ट पुट कहते हैं, शॉर्ट पुट में जो गोला का वजन होता है वो कितना होता है और आपको कितना मार्क्स दिया जाता है। तो देखिए, आपको जब हम बताए थे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी पीएसटी या पीईटी बोलिए, तो इसमें जो है एक मात्र ऐसा सेक्शन है जिसको हम लोग गोला फेंक कहते हैं, इसमें जो है स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलता है, यानी इसी में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बहुत ही आसान होता है। इसको जो है 25 मार्क्स मिलता है इसमें, और इसको जो है फेंकना जो रहता है मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। शॉर्ट पुट का जो वजन होता है वो भी डिफरेंट होता है, और जो जब हम दूरी की बात करते हैं वो भी दोनों में अलग होता है। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो इसका जो गोला होता है उसका वजन होता है 16 पाउंड होता है। अगर इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं तब इसको हम लोग जो है केजी में देखेंगे तो 7.25 यानी 7 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेल के गोला का वजन होता है। अगर बात करते हैं कि मेल को अगर 25 मार्क्स लाना है तो गोला को कितना दूर फेंकना पड़ेगा, तो 20 फीट से अधिक जो है मेल को उस गोला को फेंकना पड़ेगा। बहुत आसानी से जो है फेंक दिया जाता है 20 फीट, बहुत आसानी से जो है आप लोग देखे होंगे गोला फेंकते हुए, तो स्टूडेंट लोग जो है बहुत आसानी से 20 फीट से अधिक फेंक देता है और 25 में 25 मार्क्स उसको मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं कि एक एक फीट अगर कम हो रहा है, 19 से अगर 20 हो रहा है यानी 20 से कम हो गया यानी 19 फीट हो गया, तब उसको 21 मार्क्स मिलेगा। अगर 19 से 18 हो गया तब उसको 17 मार्क्स, यानी एक एक फीट कम होता जाएगा तो मार्क्स में देखिए कितना अंतर आता है। अगर 1 फीट कम करिए तो यहाँ 4 मार्क्स, और यहाँ पर देखिएगा 4 मार्क्स, यहाँ पर भी 4 मार्क्स, यहाँ पर भी 4 मार्क्स, यानी 18 फीट फेंकिएगा तो 17 मार्क्स, 17 फीट फेंकिएगा 13 मार्क्स, 16 फीट फेंकिएगा तो 9 मार्क्स। अगर 16 से कम हो गया किसी कारणवश, आप गोला को जो है 16 फीट से कम फेंक दिए, 15 फीट फेंक दिए, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। इतना मेहनत करके गए फिर भी जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो ये हो गया मेल की बात। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का जो गोला होता है वो 12 पाउंड का होता है, यानी 12 पाउंड का जो है आपका गोला वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 केजी के आसपास होता है, 5.443 केजी होता है। तो वहाँ पर देखिएगा 7.25 केजी यानी 7.25 के आसपास होता है, और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 5.5 मान लेते हैं, 5.5 केजी के आसपास जो है फीमेल का जो है गोला का वजन होता है। अगर महिलाओं को जो है 25 मार्क्स चाहिए तो उसको जो है 14 फीट से अधिक फेंकना पड़ेगा, तब उसको जाके जो है 25 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। और अमूमन जो है देखा जाता है कि ये नहीं फेंक पाती है, कुछ ही लड़कियां जो है गोला को 14 फीट से अधिक फेंक पाती है। और होता क्या है, क्योंकि इसमें जो है इसको थोड़ा सा वजन ज़्यादा लगता है, तो कुछ ही लड़कियां जो है इसमें 25 में 25 मार्क्स ले पाती है, लेकिन लड़का जो है 99% लड़का जो है ये 16 पाउंड जो गोला है उसको जो है 20 फीट से अधिक फेंक देता है। तो लड़कों के लिए ये प्लस पॉइंट है और लड़कियों के लिए रनिंग में प्लस पॉइंट है। देखिए दोनों में जो है बहुत डिफरेंट नहीं है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है। लड़कियां जो है अधिक जो है वो 50 मार्क्स कहाँ लाती हैं, तो रनिंग में लाती है, क्योंकि आराम से वो 5 मिनट में दौड़ जाती है, और लड़का लोग आराम से गोला में जो है 25 मार्क्स ले आ पाता है, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं देखिए कितना 50 मार्क्स ले आ रही है, और यहाँ पर लड़का जो है केवल 25 मार्क्स फुल मार्क्स जो है यहाँ पर मिलता है। तो दोनों में देखिए कहाँ, इसलिए महिलाएं जो है अधिक अंक ले आती है और लड़का का भी सीट खा जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जो है दौड़ में 50 मार्क्स मिल गया, और दौड़ में जब 50 मार्क्स मिल गया तो इसमें अगर कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो 21 मार्क्स मिलेगा, 21 मार्क्स यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो उसी प्रकार से जो है वहाँ 50 और यहाँ पर 21, तो आपको 71 मार्क्स तो यहीं पे मिल गया। और उसके बाद जो है एक और उसका सेक्शन बचा हुआ हाई जंप का, अगर हाई जंप में भी अगर वो अच्छा मार्क्स कर लेती है तो उसका ऐसे 80, 85, 90 तक पहुँच जाता है, लड़कियों का जो है 90 मार्क्स हो जाता है, क्योंकि उसका थोड़ा आसान था। और क्या हुआ कि इससे पीछे जब एक और वैकेंसी आया था उसमें लड़कियों का जो है थोड़ा सा और आसान कर दिया था रनिंग, इसलिए जो है महिलाओं का सिलेक्शन अधिक हो गया था। लेकिन अभी जो आया है 2023 में वैकेंसी, इसमें जो है लड़कियों का रनिंग का जो टाइम है वो कम कर दिया गया है, यानी 5 मिनट के अंदर दौड़िएगा तब आपको जो है मिलेगा फुल मार्क्स। और इससे पहले जो था 6 मिनट था तो वो आराम से दौड़ जाती थी। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से गोला में जो है 25 में 25 मार्क्स लाया जा सकता है और बहुत आसानी से लाया जा सकता है।
अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, यानी ये जॉब जो है किस प्रकार का है और यहाँ पर सैलरी कितनी आपको मिलेगी। तो देखिए, अगर जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो लड़कों के लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि लड़कों को जो है बैल की तरह काम करना है तो उसको तो ठीक है, चलो कर लेगा। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल जॉब है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है और आपको छुट्टी भी कम मिलता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट ऐसा है, पुलिस डिपार्टमेंट, आपको जो है शांति व्यवस्था कायम करना पड़ता है पूरे राज्य के अंदर। कभी इलेक्शन हो गया, कभी दंगा हो गया, कभी कुछ हो गया, यानी छठ पर्व आ गया, होली, दिवाली, दशहरा, इन सभी चीज़ों में जो आपका ड्यूटी वहाँ पर लगाया जाता है और आपको जो है छुट्टी नहीं के बराबर मिलता है। यहाँ इस डिपार्टमेंट में सबसे जो बहुत बड़ी चुनौती होती है वो छुट्टी की, छुट्टी आपको नहीं मिलता है। अगर आप ज़्यादा छुट्टी लेना चाहते हैं तो बहुत इमरजेंसी अगर है तब आपको मिलेगा, अन्यथा आपको छुट्टी नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। दूसरा है महिलाओं के लिए जो है ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। आज आपको यहाँ भेज दिया, कल वहाँ भेज दिया, फिर उसके बाद वहाँ भेज दिया, तो मतलब एक जगह आपको रहने नहीं दिया जाता है। अगर एक जगह नहीं रहते हैं तो एक चीज़ और बनता है, टीए, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो आपको रुपया दिया जाता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो जॉब प्रोफाइल आप देख लिए, ये जो है सिर्फ पुरुष के लिए ठीक है और महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाओं को जो है इसमें शामिल किया जाता है। पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर महिला पुलिस की संख्या पूरे भारत में सबसे अधिक है। नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है महिलाओं को अधिक से अधिक जो है महिलाओं को जो है रोजगार देने की जो है सोच जो लाई थी, उसके तहत जो है बिहार पुलिस में जो है अधिक से अधिक लोगों को, यानी कह सकते हैं कि गर्ल्स को जो है इसमें शामिल किया गया। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि महिलाओं जो पुलिस है, महिला पुलिसकर्मी है, उनकी संख्या बढ़ेगी तब जाकर जो है जितने भी महिला अगर मान लीजिए कुछ क्राइम करती है तो उनको जो हैंडल कर पाएगी। और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे में भी बिहार पुलिस के जो है जवान को भर्ती किया जाता है, क्योंकि रेलवे पुलिस भी जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आप लोग देखे होंगे कभी रेलवे स्टेशन पर भी आपको जो है बिहार पुलिस मिल जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस मिल जाता है, मध्य प्रदेश पुलिस मिल जाता है, क्योंकि रेलवे में भी जो है स्टेट पुलिस को शामिल किया जाता है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका ग्रेड पे, जो बेसिक पे और ग्रेड पे जो होता है। तो ग्रेड पे की हम बात करेंगे तो 2000 इसमें जो है ग्रेड पे आपको देखने को मिलता है। तो ग्रेड पे हो गया आपका 2000। लेकिन 7th CPC जो कमीशन है उसके तहत अगर देखेंगे तो बेसिक पे आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 21,700 रुपया। 21,700 जो है इसका बेसिक पे हो जाएगा। और DA, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस कहते हैं, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता जो है अभी वर्तमान में देखेंगे तो गवर्नमेंट ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% महंगाई भत्ता कर दिया और ये स्टेट में भी लागू हुआ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी अब जो है 50% जो है महंगाई भत्ता, 50% किसका, बेसिक का। जो बेसिक आपका दिख रहा है 21,700, अगर उसको हम 50% निकालते हैं तब आता है 10,850 रुपया। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 21,700 मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, DA मिलेगा, यानी जो महंगाई भत्ता है वो आपको मिलेगा। तो 10,850 भी इसमें शामिल कर दीजिए, वो हो गया। उसके बाद मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, यानी घर, यानी रूम लेकर आप रहते हैं तब आपको जो है सरकार के द्वारा रुपया दिया जाता है। हाउस रेंट कह के उसको बोलते हैं, HRA बोलते हैं। तो HRA जो है उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, X सिटी, Y सिटी और Z सिटी। ये 3 सिटी में जो है HRA को बांटा गया है। अगर आप जो है बहुत मेट्रोपॉलिटन जिसको सिटी कहते हैं, बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब जो बड़ा शहर है, वहाँ पर आपको जो है X सिटी में शामिल किया जाता है। और X सिटी में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 27% जो है X सिटी में आपको HRA दिया जाता था। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। तो HRA जो आपका मिलेगा, अगर आपको पटना में ड्यूटी है, अगर बिहार पुलिस में पटना में ड्यूटी है तो आपको मिलेगा 5664 रुपया जो है आपको HRA दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो सिटी है उसके अनुसार दिया जाएगा, क्योंकि पटना जो है आपको X सिटी में शामिल किया जाता है। और मिनिमम जो Z सिटी है उसको 2124 रुपया आपको Z सिटी में दिया जाएगा। तो उसके अलावा जो है TA आपको मिलेगा। उसके बाद ड्रेस अलाउंस, यानी 1 साल में जो आपको ड्रेस अलाउंस भी दिया जाएगा। तो इन सभी अलाउंस को मिलाकर जो है आपको जो है 30,000 प्लस सैलरी आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट कट भी करती है जो आपको रिटायरमेंट के समय फिर वापस देती है। तो वो सब कट होने के पश्चात जो है आपको इन हैंड सैलरी जो है 30,000 से अधिक आपको देखने को मिल जाएगा। आराम से जो है 30,000 से अधिक सैलरी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको जो है जॉब प्रोफाइल देखने को मिल गया। तो आज जो आपको बताया गया है किस प्रकार से बिहार पुलिस का सिलेबस है और किस प्रकार से बिहार पुलिस में आप सिलेक्शन ले सकते हैं और
किस आधार पर जो है इसमें मेरिट बनता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है आज हम विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा किए हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइए। अपना जो आपके अंदर कुछ भी और डाउट बच गया होगा उसको आप ज़रूर हमसे शेयर करिए, ताकि हम जो है इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।